स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। लाइव बुलेटिन देख रहे हैं आप सीधा अयोध्या से। इस वक्त हमारी मौजूदगी धर्म पथ पर है। धर्म पथ ये वही मार्ग है जहां से अयोध्या नगरी के लिए प्रवेश किया जाता है। आपको सबसे पहले इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे और नजारा दिखाना चाहेंगे अयोध्या नगरी का, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अयोध्या नगरी की ओर ध्यान है कि आखिर अयोध्या नगरी में जो अंतिम दिन चल रहे हैं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो वो अंतिम दौर की तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखिए, साफ आपको दिखाना चाहूंगी कि जो रंगाई पुताई का लगभग काम पूरा हो चुका था, फिनिशिंग का काम पूरा हो चुका है और साज सजावट के जो आखिरी दौर के काम किए जा रहे हैं, लाइटिंग का काम किया जा रहा है, यहाँ पर वो काम चल रहा है। एक बार आप नजारा देखेंगे तो सबसे पहले धर्मपथ का नजारा है, जहां पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये सीधा रास्ता भक्ति पथ की ओर जाता है और सीधे सीधे आप देखेंगे कि ये वही मार्ग है, क्योंकि यहीं से प्रवेश होता है अयोध्या के लिए। ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर एक वाहनों को चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही अयोध्या नगरी में प्रवेश के लिए अंदर अनुमति दी जा रही है। एक बार पीछे मैं दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पीछे नजारा दिखाएं कि जहां से अयोध्या नगरी में लोगों का प्रवेश होता है, ये वो नजारा है और यहीं से धर्म पथ के होते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साज सजावट की बात की जाए, उनकी भी तैयारियां पूरी तरह से, यहाँ जो दीवारों को सजाने का काम था वो भी लगभग पूरा हो चुका है। और आइए, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से आज 17 जनवरी है और तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो चुकी है। आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि आज दूसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, उन तैयारियों में आज जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन आज ये जो कार्यक्रम होने वाला है, उनकी भी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर में जो अचल मूर्ति है उसे प्रवेश कराया जाएगा। लेकिन इसके ठीक साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी हनुमंत गुफा में है और यहाँ पर सिख समाज की ओर से लंगर का आयोजन किया जा रहा है। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 28 फरवरी तक चलने वाला है। अपने आप में खास हो जाता है जहां एक तरफ हिंदू धर्म में पूरी तरह से एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तमाम तरह के कार्यक्रम 22 तारीख के लिए किए जा रहे हैं अपनी खुशी का इजहार करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब से आए हुए ये जो सिख हैं, इन्होंने भी निःशुल्क लंगर चलाया हुआ है और समय समय पर यहाँ पर अभी जो वितरण किया जा रहा है, आगे की जानकारी भी मैं साझा करूंगी। लेकिन हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी महाराज जी कि 22 तारीख बेहद नजदीक है और क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर चुके हैं अनुभव, क्योंकि घड़ियां नजदीक हैं, ऐसे में अब इन चंद दिनों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जानना चाहूंगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि अब वो समय जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी, 500 वर्षों की जो तपस्या थी, जो योग था, वो संजोग अब बन चुका है। अब हम जैसे जैसे उसके करीब बढ़ते जा रहे हैं, वैसे सबकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं और कल से मैं कहूं कि अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। जो वैदिक और शास्त्रिक जो कृत्य होते हैं वो क्रम कल से प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि जब कोई विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो 10 विधि स्नान की व्यवस्था होती है, 10 विधि स्नान की बात की जाती है। तो सारे क्रम नियम पूर्वक चल चुके हैं, अब प्रारंभ हो गए, अनुष्ठान भी प्रारंभ हो गया है। तो जिसकी प्रतीक्षा है अब वो समय बहुत नजदीक आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए समय बहुत नजदीक है और दूसरे दिन की आज कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अचल मूर्ति को प्रवेश करवाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है परिसर में। मैं चाहूंगी कि जो भावनाएं हैं आपकी, जिस तरह से अभी आप व्यक्त कर रहे थे, कुछ भजन के माध्यम से हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, अवश्य। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। हो महिमा राम नाम की, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
बेहद अद्भुत। राम सिया को आपने याद कर लिया। मैं चाहूंगी कि 22 तारीख का जिस घड़ी का सभी को इंतजार है, उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए भी हमारे दर्शकों को कुछ जरा गुनगुना कर सुनाए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे घर राम आए हैं। अद्भुत, क्योंकि प्रभु श्री राम के आने की खुशी पूरे विश्व में देखने को मिल रही है और अयोध्या नगरी कह सकते हैं कि त्रेता युग के जैसे अयोध्या नगरी को एक अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है। इस त्रेता युग वाली अयोध्या के लिए भी कुछ वर्णन करना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि त्रेता युग को तो किसी ने देखा नहीं, बस केवल एक परिकल्पना ही रहती थी, लेकिन वर्तमान समय अयोध्या नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या के रूप में बन करके तैयार हो रही है। ये मैं कहूं कि मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकता है, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं अयोध्या के ऊपर, जो ऑल वर्ल्ड में एक विशेष स्पिरिचुअल हब बन करके तैयार होने वाला है। हम सभी उसका दर्शन कर रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए उत्साह है, उमंग है और त्रेता युग की, हालांकि जिस तरह से अभी महाराज जी कह रहे थे कि किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ परिकल्पना की है, और जिस तरह से किताबों में पढ़ा, जो अनुभव सुना, उसी तरह की कुछ अयोध्या को सजाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर लौटूंगी, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी जो हम गुरुद्वारे की बात कर रहे थे, निःशुल्क लंगर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नामधारी सिख संगत की ओर से गुरु का ये लंगर लगाया जा रहा है। और इस लंगर के बारे में आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक स्लॉट में पहले लंगर होता है और उसके बाद 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और 6:30 बजे से शाम को लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पर लंगर किया जाता है। लंगर की व्यवस्था आप लोगों की ओर से की जा रही है। सबसे पहले मैं आगे लंगर के बारे में बात करूं, आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग कहाँ से आए हैं और ये जो आप लोग लोगों के लिए धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा कहाँ से मिली इसके लिए? ये हमें ऊर्जा सतगुरु दिलीप सिंह जी की तरफ से मिली। हम नामधारी सिख सतगुरु दिलीप सिंह जी के अनुयायी हैं। हम सब लोग पंजाब से, यूपी से, हिमाचल से और अन्य जगह से लोग हैं, जो 100 लोगों का जत्था ये हमारा आ रहा है यहाँ पे। और ये 28 फरवरी तक ये जो हमारा लंगर है ये चलेगा। 14 तारीख मकर संक्रांति से हवन यज्ञ शुरू करके हमने ये लंगर शुरुआत की है। तो आप लोग पंजाब से यहाँ पर खास तौर पर रामलला के स्वागत के लिए यहाँ आए हैं? हाँ जी, हम प्रभु राम की सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि वो हमारे पूजनीय गुरु हैं। हमारे गुरु नानक देव जी का भी अवतार है, गुरु नानक देव जी उनका अवतार थे, तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। और वैसे भी हिंदू और सिख का गुरु शिष्य की परंपरा जो चलती है, उसके कारण हम जहाँ हैं। और हिंदू सिख का नाखून और मांस का रिश्ता है, कभी अलग नहीं हो सकता। बहुत विरोधी तोड़ने के लिए आए हैं, पर हम उसके लिए अटल हैं। हम हिंदू सिख को कभी टूटने नहीं देंगे और उसके साथ खड़े होंगे। जो हमारी भारत की संस्कृति के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। 22 तारीख को लेकर देखिए जिस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। आप लोग भी इतनी दूर से, आप बताते हैं कि हर रोज जत्था आ रहा है, सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग क्या करने वाले हैं 22 तारीख को? हम 22 तारीख को 7 तरह की मिठाइयाँ, मिष्ठान बांटेंगे और पटाखे चलाएंगे, दीप माला करेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे, भगवान राम का स्वागत करेंगे और खुशियों से भंगड़े डालेंगे। पंजाब में जो हमारा भंगड़ा मशहूर है, उसकी खुशी में हम भंगड़ा डालेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगी कि एक बार जो आप लोग लंगर चला रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं और हमें बताएं कि कहाँ कैसी व्यवस्था रहती है। प्रति एक दिन में कितने लोग अमूमन खा लेते हैं यहाँ पर? हमने यहाँ पे रोज के 2-3 हजार बंदे का जो है प्रोग्राम भंडारा है वो शुरू करके रखा हुआ है। जैसे कि हमने आपको 10 से 12 का टाइम बताया था, इस समय भोजन भंडारा जो है इसमें लोग नहीं है। ये 1 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा, यहाँ पे चलता है, बाहर हम रोड पे लगाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा भंडारा बनाने का कक्ष भी इधर साथ में ही है, जो हमें अपना इधर संस्था से जो स्थान दिया गया है, इसमें रहने की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है, सारा कुछ सरकार प्रशासन ने अच्छे ढंग से किया है और हम उसका लाभ भी उठा रहे हैं। और संगत आ रही है, चाहे हजारों आए श्रद्धालु, जितने भी आएंगे कोई भूखा नहीं जाएगा। यह सिखों का वादा है, सतगुरु दिलीप सिंह का वादा है, कोई भी आए कोई भूखा नहीं जाएगा।
जिस तरह से आपने बताया है कि लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर रोज खा रहे हैं लंगर में, आगे क्योंकि तादाद बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं? उसके लिए हम पूरे तैयार बैठे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया, जो हमारा जथा है सेवा वितरण के लिए 100 लोगों का जथा जो है वो रेडी रहता है। जिस समय भी संगत आए उसके लिए हाजिर है, कोई टेंशन नहीं है। भोजन का, भंडारे का सब कुछ तैयारी है हमारी। चाहे 4000 आए, चाहे 5000 आए, जितनी भी संगत आएगी भूखी नहीं जाएगी। राशन वगैरह की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? राशन हम अपना लेके आ रहे हैं, हमारे ट्रक भर के राशन के आ रहे हैं। अभी भी गई हुई है गाड़ियाँ, जितना जितनी जरूरत पड़ती है राशन आ ही जाता है, जितनी संगत के हिसाब से आता है। क्योंकि पहले हम लाके भी नहीं रख सकते सारा, तो उसके हिसाब से जो है लंगर आ रहा है गुरु जी की तरफ से। महिलाएं भी आप लोगों के इस धर्म कर्म के कार्य में शामिल हैं? बिल्कुल, महिलाएं लगी हुई हैं। हमारे गुरु जी का ये हुक्म है, जहाँ पे भी अपनी संगत जाएगी उसमें 50% महिलाएं साथ में रहनी चाहिए। जरा एक बार बात करवाइए कि आप लोगों के साथ जो महिलाएं शामिल हैं उनसे हाँ, भी एक बार यहाँ उनका पे भी अनुभव जानते हैं। हाँ, ये अपनी बहनें हैं, यहाँ पे चल रहा है। तो ये बीबी संदीप कौर है, ये बहन जी दिल्ली से हैं, ये भी दिल्ली से, सिमरजीत कौर जी, ये अभिजीत कौर दिल्ली से है, ये निर्मल कौर जी है, ये भी पंजाब से हैं। तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जैसे सदगुरु जी का हुक्म है 50% महिलाओं का सेवा के कार्य के लिए ये आए हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि धर्म कर्म के कार्य में आप लोग लगे हुए हैं, आपकी क्या यहाँ पर ड्यूटी रहती है, आप क्या सेवा देती हैं? मुझे आदेश जो हमारे सूबा साहिबान हैं, सूबा अमरीक सिंह, रतन सिंह जी, सूबा भगत सिंह जी, इनके अनुसार लेडीज को कल छोले पूरी बने, तो कितनी देर में मैनेज करना है। छोले पूरियां बनने में भी टाइम लगता है, तो ये सारी लेडीज जो दिल्ली से आए हैं, सब हम लोग पूरी बस भर के, तो सारे लेडीज मिलके जो है वो चपाती और पूरी बनाने का काम करते हैं, और जो जेंट्स हैं वो सब्जियां और लंगर का बाकी देखते हैं। सारे मिल बांट के सेवा कर रहे हैं। कितने तारीख तक रुकने वाली हैं? हम लोग तो 14 फरवरी तक हैं। अच्छा, नहीं 28 फरवरी तक चलने वाला है ना आपका? हाँ जी, 28 फरवरी तक है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। कैसा लग रहा है धर्म कर्म करने में? बहुत अच्छा, गुरु का आदेश मानने में तो वैसे ही सुख मिलता है। हमें तो उस समय चाव हो गया, एकदम से मन फूला नहीं समाया सबका कि हमें भी अयोध्या जाने का मौका मिल रहा है, हम भी इस ऐतिहासिक क्षण के हम भी चश्मदीद गवाह बनेंगे, हम भी उसमें सम्मिलित होंगे। सभी बड़े हर्षोल्लास से आए हैं और दुल्हन की तरह सजी हुई है अयोध्या नगरी। बिल्कुल, देखिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि आप लोग रोजाना आप लोगों का जो काम है उसे पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन कर रही हैं, एक धर्म कर्म की सेवा है। तो ये जो रोज मेन्यू की अगर बात की जाए कि नहीं रहता, अलग अलग रोज का मेन्यू होता है। जैसे परसों हमने आलू वाले परांठे बनाए सुबह नाश्ते में, और कल छोले पूड़ी का लंगर लगा, और आज हमारा कड़ी चावल का आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। अच्छा, तो उस खुशी में आज सुबह मीठे चावल, पूरे ड्राई फ्रूट वाले मीठे चावल दही रायते के साथ सबको वो वितरित किए गए। तो जो खुशी और मौके के हिसाब से रात को दाल चावल, जैसे जैसे समय के मुताबिक अलग अलग मेन्यू है। सुबह अभी तक कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, यहाँ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारे गुरु जी के आदेश के अनुसार हमारे जो बड़े हैं वो आए हैं पहले, सब उन्होंने देखा यहाँ क्या क्या है, किसी चीज की कमी ना हो। जाओ देखो कि संगत ने रहना भी है, लंगर का इंतजाम भी है, सब कुछ है, और जाके सब कुछ देखा उन्होंने आके यहाँ पे। तो उनको आए को बहुत दिन हो गए, कम से कम महीना 40 दिन हो गए उनको यहाँ रहते। अच्छा, और अभी आगे 28 फरवरी तक रुकेंगे। ठीक है, ठीक है। और आपसे बातचीत करना चाहूंगी, आप कहाँ से आई हैं? हम भी दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ अयोध्या नगरी में आने वाले लोगों की सेवा करने में? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ठाकुर दलीप सिंह जी ने, जिनको हम गुरु अपना कहते हैं, उन्होंने हमको यही सिखाया है, सेवा सिमरन। तो जहाँ पर भी ऐसी सेवा होती है हम लोग जरूर आते हैं उनके हुक्म से। तो उन्होंने भी यही बोला है कि जब तक यहाँ पर ये चलता रहेगा आपकी सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो जितने भी संत महात्मा हैं, बाहर जितने भी आ रहे हैं, शरणार्थी हैं, सब यहाँ पर लंगर खाते हैं तीनों टाइम, और हमारी तीनों टाइम लंगर की सेवा यहाँ चल रही है। बिल्कुल। आपकी तो उम्र इन लोगों के मुकाबले काफी कम लग रही है। हाँ जी, मेरी उम्र 26 है। अच्छा, 26 साल की उम्र में आप लग गई हैं ऐसे लोगों की सेवा करने में? हाँ जी, ये हमें ठाकुर दलीप सिंह जी ने सिखाया है कि सेवा करनी चाहिए, ताकि हमें उनसे सेवा करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है कि यहाँ भेजा है, यहाँ पे जाके सेवा करनी है। तो आप लोगों की ओर से सिर्फ यहाँ पर लंगर की सुविधा दी गई है, क्या किसी प्रकार से रुकने की या कुछ इस तरह की व्यवस्था? रुकने की भी व्यवस्था की गई है हमारे लिए।
हमें ये स्थान दिया है, इधर हमें 2 हॉल दिए हुए हैं रुकने के लिए, बहनों के लिए अलग नहीं, जो लोग आने वाले हैं आप लोगों की ओर से क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की नहीं, उनके लिए नहीं है, ये तो हमें सिर्फ लंगर की व्यवस्था दी गई है। अभी हमने जो हमारे वितरण वाले हैं उनके लिए सेवा रखी हुई है, स्थान रखा हुआ है। तो इसके साथ ही सरकार ने और भी अलग से किया हुआ है इंतजाम, जो बाहर से पब्लिक आएगी। हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो इंतजाम है। अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगी कि आप क्योंकि पंजाब से आए हुए हैं, वहाँ क्या माहौल चल रहा है 22 तारीख को लेकर? वहाँ क्या, कितना उत्साह है, कितना बदलाव देख रहे हैं? पंजाब में कलश यात्राएं पूरे खूब निकल रही हैं, मंदिरों में गुरुद्वारों में कलश रखे गए हैं, तो वहाँ पे LCD लगाकर जो लाइव कार्यक्रम है वो दिखाया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ भी चल रही है। उस दिन भी मठियाइयाँ बनेंगी, पटाखे चलेंगे, दीप जयमाला होगी। पंजाब में भी हमने हर घर में, मैं भी इस ड्यूटी में शामिल रहा हूँ निमंत्रण बांटने में, तो हर घर में जाके दीपमाला का भी उन्होंने बोला है, हम दीपमाला भी करेंगे। अच्छा, धर्म के नाम पर जो राजनीति होने लगती है, बांटने का प्रयास किया जाता है, जब हम अयोध्या नगरी में आते हैं तो वहाँ पर तो सब एक नजर आ रहे हैं। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। ऐसा इतिहास कभी नहीं बनता जो 500 सालों के बाद इतिहास बनता है। तो इस इतिहास में नाले, ये तो राम काज है, राम के कार्य में सभी को जुड़ना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल स्टेज थोड़ी है, भी पॉलिटिकल है जो इसमें हमें विरोध करना चाहिए। ये तो भगवान का कार्य है, तो इसमें चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, तो हमें इस कार्य में करना चाहिए, सबको आना चाहिए, मिलना चाहिए। आप भी रामकाज में लगे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आप यहाँ क्या सेवाएं देते हैं? सेवा, सारी सेवा है, मिलजुल के, लंगर की, जल की, वैसे बाहर सेवा, हर एक सेवा है, सारी सेवा। अनुभव कैसा है अब तक लोगों की सेवा करने का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे समझना चाहूंगी, आपकी उम्र मुझे काफी कम लग रही है और आप भी रामकाज में लग चुके हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सतगुरु जी की देन है, सतगुरु जी की कृपा से हम लोग आए हैं। और अयोध्या से बहुत कुछ हम लोग लंगर लगाया है। हम लोग का लंगर 28 फरवरी तक चलेगा, जो सभी राम भक्त आके लंगर छकेंगे जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रामकाज में आप लोग, चाहे बात महिलाओं की हो, चाहे आप लोगों के साथ जो बुजुर्ग आए हुए हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 तारीख का आपने बताया कि पटाखे, आतिशबाजी होने वाली है, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि आप युवा हैं, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि एक युवा होने के नाते आपकी क्या सोच है और आप कैसे 22 जनवरी को देख रहे हैं? 22 जनवरी को तो हम लोग दीपावली दोबारा मनाएंगे। और ये हमारे, जिनकी प्रेरणा से हम लोग अयोध्या आए हैं, ठाकुर दलीप सिंह जी की प्रेरणा से, तो उनका यह आदेश है, सिर्फ हम लोग के लिए आदेश नहीं है, उनका आदेश सभी भारतवासियों का है कि सभी भारतवासी अपने घरों पर दीप जलाकर दीपावली मनाएं और खुशियां बांटें और श्री रामचंद्र जी भगवान जी का स्वागत करें। और हम लोग इस 22 जनवरी को बहुत खुशियों से दीपावली मनाएंगे और दोबारा इस साल दीपावली बनेगी और हर साल ऐसे बनती रहेगी 22 जनवरी पे। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो 22 सितंबर को मिष्ठान हम बांटेंगे, उसमें 22 जनवरी को, तो उसमें हमारे गुरुजी ने एक मिष्ठान तैयार करवाया है जिसका नाम है राम भोज। अच्छा, राम भोज के नाम से वो मिष्ठान जो है पूरी संगत को खिलाया जाए। उसमें क्या, राम भोज में क्या खास रहेगा? राम भोज में अब वो तो आप खाएंगे तो पता चलेगा। नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस आपने अब कहा है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या होने वाला है। वो उसकी जैसे एक पंजीरी होती है, पंजीरी पंजाब में बोला जाता है, जैसे अलसी की पिनियाँ होती हैं, वैसे ही वो उसमें केवड़े का तेल डल रहा है, ऐसी चीज़ें जो 52 तरह की चीज़ें मिला के उसको बनाया जाता है राम भोज को। तो वो जो है उसका सारा सभी संगत को जो है मिष्ठान जो वो पहले खिलाया जाएगा। एक तो राम जी का भोजन हो जाएगा, राम जी के नाम से बना हुआ है, तो वो सभी संगत को वो खिलाया जाएगा, राम भोज खिलाया। यानी 22 तारीख का दिन बेहद खास होने वाला है, हर जगह मीठा ही मीठा होगा, बेहद खास होने वाला है। तो इसके लिए हम तो कहते हैं आप भी आइए, आपको भी निमंत्रण है, आप आइए, आपको भी खिलाएंगे, तो आप जो चखेंगे तो आपको पता चले ही जाएगा इसका क्या स्वाद है। बिल्कुल, ठीक है। तो देख सकते हैं कि रामकाज में सभी को कितना उत्साह है। लंगर की जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे 1 बजे से लंगर की शुरुआत होती है और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जिस तरह अमूमन बताया जा रहा है कि 3 से 4 हजार की संख्या में रोजाना यहाँ पर अभी की स्थिति में लोग खा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी, अनुमान ये लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ने का अनुमान है, उस तरह से इन लोगों की तैयारियां भी पूरी हैं। तो ये तो बात हुई कि लंगर की जो सुविधा, क्योंकि चाहे
बात संत समाज की ओर से हो, चाहे सिखों की, जिस तरह से हम बता रहे थे कि लंगर की व्यवस्था की गई है, हर एक मोर्चे पर प्रयास सिर्फ इतना है कि 22 जनवरी का दिन अपने आप में बेहद खास हो, अहम हो और अयोध्या आने वाले किसी भी तरह के जो नागरिक हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि ये राम काज है और राम काज करने में सभी को आनंद की अनुभूति होती है, एहसास होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।